भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण पौराणिक कथा। 1. नीलमाधव की खोज और राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या का विस्तार। पौराणिक काल में उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न एक महान विष्णु भक्त थे। उन्हें भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि वे नीलाचल वर्तमान पुरी के जंगलों में नीलमाधव के रूप में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं। भगवान के आदेश पर राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को नीलाचल भेजा। विद्यापति नीलाचल पहुंचे और वहां एक भील सरदार विश्ववसु के घर में रहे। विश्ववसु भगवान नीलमाधव के एकमात्र पुजारी थे और उन्होंने ये रहस्य किसी को नहीं बताया था। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता को देखकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने की जिद की। विश्ववसु ने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उन्हें मंदिर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने चालाकी से रास्ते में सरसों के दाने बिखेर दिए। बाद में जब वे राजा इंद्रद्युम्न के साथ उसी रास्ते पर वापस आए तो सरसों के अंकुरित पौधों ने उन्हें रास्ता दिखा दिया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव की मूर्ति पहले ही अंतर्ध्यान हो चुकी थी। दुखी होकर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। 2. दारू ब्रह्म दिव्य लकड़ी की उत्पत्ति और मूर्तियों का निर्माण। राजा की तपस्या के बाद समुद्र की लहरों के साथ एक विशाल और सुगंधित लकड़ी का टुकड़ा दारू ब्रह्म बहकर पुरी के तट पर आया। ये लकड़ी इतनी दिव्य थी कि कोई भी इसे हिला नहीं पा रहा था। राजा के मन में इसे भगवान की मूर्ति बनाने का विचार आया, लेकिन कोई भी कारीगर इस पर काम नहीं कर पा रहा था। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा बढ़ई प्रकट हुआ जिसने स्वयं को भगवान का भक्त बताया। ये बूढ़ा बढ़ई वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा से एक शर्त रखी कि वे मूर्तियों का निर्माण एक बंद कमरे में करेंगे और इस काम के दौरान कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मूर्तियों को बनाने में 21 दिन लगेंगे। 14 दिनों तक कमरे से काम करने की आवाज़ आती रही, लेकिन 15वें दिन रानी गुंडिचा को चिंता हुई। उन्हें लगा कि शायद बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से मर रहा है। रानी ने राजा के मना करने के बावजूद दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बूढ़ा बढ़ई अदृश्य हो गया। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं जिनके हाथ और पैर नहीं थे। राजा दुखी हो गए, लेकिन तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि ये भगवान की इच्छा है। ये अधूरी मूर्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और उसकी महिमा को पूरी तरह से समझना मनुष्य के लिए असंभव है। 3. मूर्ति के बदलने की रहस्यमयी प्रक्रिया। नवकलेवर का गहन विश्लेषण। नवकलेवर सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हर 12 से 19 साल के अंतराल पर होता है, जब 3 मूर्तियों को एक विशेष प्रकार की पवित्र नीम की लकड़ी दारू ब्रह्म से बनी नई मूर्तियों से बदला जाता है। इस प्रक्रिया में कई रहस्य जुड़े हैं। दारू ब्रह्म की खोज। विशेष पुजारियों की एक टीम स्वप्न या दिव्य संकेतों के आधार पर जंगल में उस पेड़ की खोज करती है जिसमें भगवान का अंश होता है। इस पेड़ में कई विशेष चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह। ब्रह्म का स्थानांतरण। पुरानी मूर्ति के अंदर एक गुप्त दिव्य पदार्थ होता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। इसे बहुत ही गोपनीय तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों पर विशेष कपड़े लपेटकर पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस दौरान मंदिर के पुजारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं होता। पुजारियों की गोपनीयता। जिन पुजारियों को इस पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है, उन्हें जीवन भर मौन व्रत धारण करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म को देखने या छूने के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं रह सकता। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्य माइनस गहन विश्लेषण और भी अधिक। 1. मंदिर की छाया का न दिखना। पुरी मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती, चाहे सूरज की स्थिति कुछ भी हो। ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि मंदिर की असाधारण स्थापत्य कला का प्रमाण है। इसे मंदिर वास्तुकला की शून्यता कहा जाता है, जहां गुंबद इस तरह से बनाया गया है कि वो खुद की परछाई को सोख लेता है। ये आज भी आधुनिक आर्किटेक्ट्स के लिए एक अनसुलझी पहेली है। 2. हवा के विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज, झंडा, हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इस घटना को कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। यह घटना सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ की एक अलौकिक शक्ति का प्रमाण मानी जाती है, जहां प्रकृति के नियम उनके सामने झुक जाते हैं। 3. कोई पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर नहीं जाता। आप किसी भी शहर में चले जाएं, लेकिन पुरी मंदिर के ऊपर आपको कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं दिखेगा।
यह बात इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाती है। कई वैज्ञानिकों ने इसे मंदिर के ऊपर मौजूद किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सटीक कारण आज तक ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि उनके ऊपर कोई भी जीव या यांत्रिक वस्तु उड़ान न भरे। 4. सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र या सुदर्शन चक्र इतना अद्भुत है कि पुरी के किसी भी कोने से देखने पर यह हमेशा आपकी ओर ही मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह एक प्राचीन ऑप्टिकल इल्यूजन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे उस समय के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाया था। इसे एंटी पर्सपेक्टिव इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो आज भी वास्तुशिल्प का चमत्कार है। 5. समुद्र की लहरों की ध्वनि गायब हो जाती है। मंदिर के सिंहद्वार मुख्य प्रवेश द्वार पर एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की तेज लहरों की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर कदम रखते हैं, लहरों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना या मंदिर के स्थापत्य का एक अनोखा चमत्कार माना जाता है, जो भक्तों को शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रसोई और महाप्रसाद का चमत्कार। पुरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। यहाँ के चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। अद्वितीय खाना पकाने का तरीका। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे नीचे आग जलती है, लेकिन सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन पहले पकता है। यह घटना आधुनिक थर्मल और फिजिकल सिद्धांतों के विपरीत है। प्रसाद की कभी न खत्म होने वाली मात्रा। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन महाप्रसाद कभी कम नहीं होता और न ही कभी बचता है। चाहे 10,000 लोग आएं या 1,00,000 लोग, प्रसाद सभी के लिए पर्याप्त होता है। इसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। 7. रथ यात्रा का अलौकिक रहस्य। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ का भक्तों के साथ एक सीधा जुड़ाव है। रथों का स्वतः खींचना। 3 विशाल रथों को हजारों लोग खींचते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि रथ अपने आप खींच रहे हैं। रथ खींचने की प्रक्रिया इतनी सहज होती है कि इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। निर्माण में कोई धातु नहीं। रथों को बनाने में एक भी लोहे की कील या धातु का उपयोग नहीं होता। ये पूरी तरह से लकड़ी से बने होते हैं, जो ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय कारीगरी कितनी उन्नत थी। ये स्थान सबसे रहस्यमयी क्यों है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान, अध्यात्म और चमत्कार एक साथ मिलकर एक अद्भुत अनुभव का निर्माण करते हैं। यहाँ हर रहस्य हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की कुछ शक्तियाँ और रहस्य मानव की समझ से परे हैं। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ आकर हर व्यक्ति खुद को ईश्वर के करीब महसूस करता है।